हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो मध्यकालीन इतिहास में हम शाहजहां पढ़ रहे हैं और शाहजहां के ऊपर आज की वीडियो आखिरी वीडियो होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहजहां के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था उसके विषय में। तो शाहजहां के ऊपर 2-3 वीडियो में अब तक हमने लगभग उसके ऊपर जो सारी चीज़ें थी कवर कर ली हैं, जैसे कि उसका राजनीतिक जीवन, उसके शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे, फिर उसकी दक्कन नीति, पुर्तगालियों के साथ उसके संबंध, फिर उसके बाद उसकी धार्मिक नीति। तो यह सब चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाहजहां के जो बेटों के बीच जो उत्तराधिकार की 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उसके विषय में। तो शाहजहां के पुत्रों के बीच के उत्तराधिकार का युद्ध पर हम आए तो उससे पहले हम देखें कि जो उसके बेटे थे औरंगजेब, दारा, मुराद और फिर शाह शुजा, उनकी उस समय स्थिति क्या थी। यानी कि 1657 और 58 में जब यह युद्ध शुरू हुआ उसके पहले जो उसके बेटे थे वह कहाँ कहाँ नियुक्त थे, कहाँ के सूबेदार थे, यह भी जान ले हम पहले। तो उसके बाद फिर हम आएंगे एक एक करके उसके युद्धों पर, उसमें जो घटनाएं घटी थी उन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें उसके पुत्रों की स्थिति देखें तो उस समय औरंगजेब उस समय दक्कन का सूबेदार था। जब यह युद्ध शुरू हुआ 1658 और 59 में, तो उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था और औरंगजेब दक्कन में लगभग 2-3 बार सूबेदार रह चुका था। हमने बताया था कि 1636 में औरंगजेब पहली बार दक्कन का सूबेदार बना था, उसके बाद 2 बार वह दक्कन का सर सूबेदार बनाया गया। तो इस समय भी 1657-58 में जब शाहजहां बीमार पड़ा और उनके उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, उस समय औरंगजेब दक्कन में था। फिर दारा सिकोह जो है, दारा पहले इलाहाबाद का फिर बाद में लाहौर का भी सूबेदार बनाया गया। दारा वैसे कहने को लाहौर और इलाहाबाद का सूबेदार था, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि वह ज़्यादातर समय अपने पिता के पास आगरा में ही रहता था और शाहजहां उसे बहुत पसंद करता था। और दारा का जो स्थान था वह शाहजहां के जो उसकी गद्दी थी उसके बहुत निकट था और उसके पास ही रहता था और शाहजहां ने उसे अपना भावी उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। तो दारा की स्थिति ऐसी थी कि वह लाहौर और फिर इलाहाबाद सूबे का सूबेदार था, लेकिन ज़्यादातर वह रहता था शाहजहां के ही पास। फिर शाहजहां के बेटा जो मुराद था, मुराद गुजरात और मालवा का सूबेदार था। तो जो मालवा है और गुजरात, यहाँ का सूबेदार मुराद था। फिर अंत में शाह शुजा को देखें तो शाह शुजा जो है वह बंगाल का सूबेदार था इस समय। तो इस तरह से लड़ाई शुरू होने से पहले उसके पुत्रों की स्थिति यही थी कि औरंगजेब दक्कन में था और शाह शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात और मालवा का सूबेदार था और दारा इलाहाबाद और लाहौर के सूबे का सूबेदार था। लेकिन रहता ज़्यादातर वह शाहजहां के ही पास था और उसे लग रहा था कि वह अपना आने वाला शाहजहां के बाद वही गद्दी पर बैठेगा और शाहजहां भी सोच रहा था कि दारा को ही बादशाह बनाया जाए। इसी वजह से वह अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखता था। तो अब पहला युद्ध जो इनके बीच लड़ा गया यह है बहादुरपुर का युद्ध। तो इस युद्ध पर आएँ, उसमें क्या घटनाएं घटी थी इस पर बात करें। इससे पहले हम जानते हैं कि यह घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ, कि इनके बीच की लड़ाई कैसे यहाँ पहुँची। तो बात है 1657 की सितंबर के महीने में शाहजहां बीमार पड़ा। बताते हैं कि शाहजहां वो काफ़ी बीमार हो गया और लगने लगा था कि वह बच नहीं पाएगा। लेकिन उसकी बीमारी की खबर जैसे ही फैली, चारों तरफ अफवाहें फैलने लगीं। लेकिन उसके बाद भी 2-3 महीने ही हुए होंगे कि शाहजहां फिर से ठीक हो गया। तो बीमार पहले 1657 में दिल्ली में हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ ही समय बाद जब वह ठीक हो गया तो ठीक होने के बाद वह आगरा तक आ गया। तो बताते हैं कि वह काफ़ी अच्छा हो गया था और आगरा तक चला आया। लेकिन शाहजहां अब काफ़ी ठीक हो गया था और वह आगरा आ गया था। लेकिन इसी बीच में साम्राज्य में अफवाह फैल गई कि जो दारा सिकोह है उसने शाहजहां को जहर दे दिया है और बादशाह मर गया है। तो उसके सभी बेटों में अब गद्दी के लिए दावेदारी पेश करने की उनके अंदर ये मच गई कि अब जल्द ही हमें बादशाह बनना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो काम किया वह शाह शुजा ने किया। शाह शुजा ने आरोप लगाया कि दारा ने अपने
शाहजहाँ को जहर दे दिया है और वह मर चुका है और दारा गद्दी पर बैठने लायक नहीं है, और शाह शुजा ने बंगाल से ही खुद को बादशाह घोषित कर दिया। तो ऐसे हुआ जब शाह शुजा ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और इधर शाहजहाँ है वह आगरा में ही था। तो अब उधर उसके दूसरे अन्य पुत्र जो मुराद थे, औरंगजेब, तो ये दोनों भी अब आगरा आने के लिए तैयार हो उठे और आपस में समझौता करने लगे, अपनी सेनाओं को मिलाने लगे कि अब आगरा बढ़ने के लिए और उस पर कब्जा करने की तैयारी करने लगे। लेकिन सबसे पहले शाह शुजा बंगाल से चला आगरा पर कब्जा करने के लिए। तो वहीं पर शाह शुजा के ही बीच और शाही सेना जिसे शाहजहाँ ने भेजा था, इनके बीच पहला युद्ध जो लड़ा गया वह बहादुरपुर का युद्ध था। तो आगे इसमें देखें तो बहादुरपुर का युद्ध जो है यह 1658 में ही बनारस के नज़दीक उत्तर प्रदेश में लड़ा गया और इसमें बंगाल से शाह शुजा एक तरफ था, शाह शुजा बंगाल से आया और मुगल सेना और शाही सेना यानी कि शाहजहाँ ने जिसे भेजा वह था दारा शिकोह का एक बेटा सुलेमान शिकोह और साथ में मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह और बंगाल के शाह शुजा शाहजहाँ के बेटे के बीच बहादुरपुर का युद्ध 1658 में यह पहला युद्ध है जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया। तो इसमें हुआ क्या कि शाह शुजा पराजित हुआ और पराजित होकर के बंगाल लौट गया। फिर मिर्जा राजा जय सिंह और सुलेमान शिकोह दोनों ने उसका बंगाल की ओर पीछा किया। तो उन्होंने पीछा किया और इसके बजाय वह आगरा लौट आते, लेकिन उन्होंने शाह शुजा का बंगाल की ओर पीछा कर लिया। तो बहादुरपुर का युद्ध में यह हुआ कि शाह शुजा पराजित हुआ और वह बंगाल वापस लौट गया। अब आगे देखें तो धर्मत में अब उधर औरंगजेब दक्कन से चल चुका था और मुराद से भी उसने पत्र व्यवहार किया और मुराद से कहा कि हम चल करके दारा को पराजित करते हैं और गद्दी पर दारा को पराजित करके। औरंगजेब ने मुराद से यह कहा, जो बर्नियर बताता है, उसने कहा कि मुराद को पत्र लिख करके उसने कहा कि मुझे बस दारा को पराजित करना है और दारा पराजित हो जाता है तो साम्राज्य पर तुम कब्जा कर लेना और मैं फकीर बन जाऊंगा और मक्का चला जाऊंगा। तो ऐसी चाल औरंगजेब ने चली और मुराद को अपनी ओर मिला ली। तो मुराद और फिर औरंगजेब दोनों की सेनाएं धर्मत के युद्ध में, जो मध्य प्रदेश के आसपास एक जगह थी, वहाँ मुराद और औरंगजेब की सेनाएं आपस में एक तरफ थी और उधर शाही सेना शाहजहाँ ने भेजी, उसमें शाही सेना में शामिल थे दारा शिकोह था, जसवंत सिंह भी था और साथ में कासिम खान। तो शाही सेना की तरफ से शाहजहाँ ने शाही सेना में दारा शिकोह, जसवंत सिंह और कासिम खान को भेजा और इधर औरंगजेब और मुराद दोनों की सेनाएं थीं। तो इस युद्ध में भी औरंगजेब क्योंकि दक्कन में काफ़ी लंबे समय तक रहा था और उसे युद्ध का बहुत अनुभव था और साथ में मुराद की सेना भी मिल जाने से वह बहुत मजबूत हो गया। फिर धर्मत के युद्ध में भी औरंगजेब ने शाही सेना को पराजित किया। तो वहाँ से दारा फिर पराजित होकर के भाग खड़ा हुआ और जो जसवंत सिंह और दूसरे राजपूत सैनिक थे जो दारा का साथ दे रहे थे वह भी भाग खड़े हुए। तो औरंगजेब ने वहाँ फतेहाबाद नगर की भी स्थापना की धर्मत का युद्ध 1658 में जीतने के बाद। तो अब बढ़ते हैं तीसरे युद्ध की ओर, जो सामूगढ़ का युद्ध है, जो उत्तराधिकार के युद्ध में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। सामूगढ़ जो आगरा के निकट हुआ इसमें। तो जो सामूगढ़ है यह भी 1658 में ही हुआ, आगरा के आसपास, यह भी उत्तर प्रदेश में था। तो अब एक बार शाही सेना दारा पराजित होने के बाद सामूगढ़ में पुनः औरंगजेब का सामना करने के लिए आता है और उसके साथ राजपूत सैनिक भी हैं। तो अभी भी जो औरंगजेब है उसके साथ मुराद है और साथ में उसकी सेना है और दूसरी तरफ दारा और कुछ राजपूत सैनिक जो दारा का साथ दे रहे हैं एक तरफ है। लेकिन इस युद्ध में भी दारा पराजित हो जाता है और औरंगजेब की मजबूत जो सैनिक क्षमता थी, उसका जो युद्ध लड़ने का जो तजुर्बा था वह दारा से कहीं अधिक था, क्योंकि दारा वैसे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह अन्य धर्मों में भी बहुत रुचि रखता था, वेदों को पढ़ने में, उपनिषदों को। उसने, आप जानते हैं कि उपनिषदों का और साथ में गीता का भी फारसी अनुवाद किया है। तो औरंगजेब फिर पुनः दारा को पराजित कर देता है
और यहाँ से पराजित होने के बाद दारा लाहौर की ओर भाग जाता है। तो दारा पराजित होकर के लाहौर भाग गया और उसके बाद यहाँ सामूगढ़ में जीतने के बाद औरंगज़ेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और शाहजहाँ को आगरा में ही बंदी बना लिया। तो सामूगढ़ में जीतने के बाद ही औरंगज़ेब का रास्ता काफ़ी साफ हो गया। उसने पहले आगरा पर अधिकार किया, शाहजहाँ को बंदी बनाया और फिर दिल्ली पर भी जाकर के अधिकार कर लिए और दिल्ली में ही खुद को बादशाह घोषित कर दिए। तो सामूगढ़ के युद्ध में ही आगरा और दिल्ली पर औरंगज़ेब अधिकार कर लेता है और ख़ुद को बादशाह घोषित कर लेता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने कहाँ कैद किया था? तो वह आगरा है, लेकिन आगरा के शाह बुर्ज में। आगरा के शाह बुर्ज में औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को कैद किया और इसी कैद में शाहजहाँ लगभग 8 वर्ष रहा। तो 8 सालों के बाद आगरा में ही शाह बुर्ज में ही उसकी मौत हुई। तो औरंगज़ेब ने अब आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और औरंगज़ेब ने अब सामूगढ़ में जीतने के बाद एक चाल और चली कि मुराद को भी अब यहीं से उसने रास्ते से हटा दिया। उसने वादा किया था कि वह जब जीतेगा, दारा को पराजित करेगा, तो वह फ़कीर बन जाएगा और मक्का चला जाएगा। लेकिन यहाँ जीतने के बाद तुरंत ही औरंगज़ेब ने अपना रंग बदल दिया, अपने पिता को भी कैद किया और साथ में मुराद को भी, मुराद जिसने उसका साथ दिया था इसके पहले धर्मत में, उसने मुराद को भी कैद कर लिया और उसे कैद करके ग्वालियर भेज दिए। तो यहीं पर औरंगज़ेब ने मुराद को भी कैद कर लिया और उसे कैद करके ग्वालियर भेज दिए। तो सामूगढ़ तक की घटनाएं इस तरह से थी। अब औरंगज़ेब बादशाह बन चुका था, लेकिन अभी भी दारा जिंदा था और साथ में शाह शुजा भी था। तो 2 युद्ध और बचे हैं। इन दोनों युद्धों में औरंगज़ेब दारा को और साथ में मुराद को भी रास्ते से हटा देता है और पूरी तरह से बादशाह बन जाता है। इस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण घटना है सामूगढ़ के युद्ध में कि एक विदेशी यात्री जो मनुची है, मनुची भी बताते हैं, जो दारा के तोपखाने में उसके साथ था और सामूगढ़ के युद्ध में दारा की तरफ से लड़ रहा था, वह भी सामूगढ़ के युद्ध में उपस्थित था। तो मनुची जो है, मनुची इटली का यात्री था, वेनिस इटली का यात्री था। यह दारा के तोपखाने में था और इस युद्ध में इसने दारा का साथ दिया। तो मनुची ने सामूगढ़ के युद्ध में दारा का साथ दिया था और मनुची एक ऐसा विदेशी यात्री था जो यहाँ आया लेकिन यहाँ से गया नहीं, यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। तो मनुची का जो समय है यह लगभग 1656 से 1717 तक यह भारत में रहा। बर्नियर के पहले ही आ गया था, फ्रांसिस बर्नियर। वैसे उत्तराधिकारी के युद्धों का बर्नियर भी साक्षी है, अभी हम उसकी बात करेंगे, जो फ्रांस का एक यात्री था। तो इस युद्ध में मनुची दारा की तरफ से लड़ रहा था और वह मनुची दारा के तोपखाने में था। तो सामूगढ़ की ये सब घटनाएं थीं। अब हम आगे देखें तो उत्तराधिकार के युद्ध में 2 युद्ध और बचे हैं, जिसमें खजवा है, फिर देवराई। तो खजवा का युद्ध जो 1659 में लड़ा गया, खजवा प्रयागराज के निकट। इसमें शाह शुजा बहादुरपुर का जो पहला युद्ध था उसमें हारने के बाद हमने बताया कि वह बंगाल लौट गया था। तो शाही सेना ने उसका बंगाल में काफ़ी समय तक पीछा किया, लेकिन वह पुनः लौट आए। तो अब खजवा का युद्ध 1659 में जब दारा पराजित होकर के सामूगढ़ में लाहौर भागा, तो औरंगज़ेब ने भी दिल्ली से पंजाब की ओर निकल करके उसका पीछा करने की कोशिश की। तो जब अब शाह शुजा को लगा कि दिल्ली में औरंगज़ेब नहीं है और अब कोई दिक्कत नहीं है, वह चल करके आगरा पर अधिकार कर सकता है और साथ में दिल्ली पर भी, तो इसी इरादे से वह आगे बढ़ता है। लेकिन फिर प्रयागराज के निकट खजवा में ही औरंगज़ेब पुनः शाही सेना के साथ आकर के खजवा में शाह शुजा को अंतिम रूप से पराजित करता है और फिर यहीं से शाह शुजा जो उसका भाई है इसका भी अंत हो जाता है। तो शाह शुजा इसी इरादे से पुनः बंगाल से वापस आता है
तो प्रयागराज के निकट जो है खजवा का मैदान है, यहीं पर शाह शुजा पुनः पराजित हुआ और पराजित होने के बाद वह भागकर अराकान के जंगलों में चला गया जो बर्मा में पड़ता है, और जहां पर मेघ शासकों ने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से शाहजहां के एक बेटे शाह शुजा का अंत हो गया, वह मेघों ने उसकी हत्या कर दी। तो खजवा में अब औरंगजेब के सामने शाह शुजा की समस्या निपट गई। अब आखिरी युद्ध जो औरंगजेब को लड़ना था उत्तराधिकार के लिए, अपनी गद्दी को मजबूत करने के लिए, वह था देवराई का युद्ध, और दारा अभी जिंदा था, वह लाहौर की तरफ भागा था। तो अब देवराई में भी इसी के युद्ध में 1659 में अंतिम रूप से दारा को पराजित कर दिया जाता है, उसे पकड़ करके यहाँ लाया जाता है। तो उसमें अब देखें क्या घटनाएं थी। तो औरंगजेब ने लाहौर तक दारा का पीछा किया और वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। औरंगजेब दारा को उसे पाखंडी कहता था, पाखंडी नहीं, उसे वह काफिर कहता था, यानी कि विधर्मी। और जबकि जो दारा है वह औरंगजेब को पाखंडी कहता था। और इसकी वजह यह है क्योंकि दारा बहुत उदार धार्मिक प्रवृत्ति का था। और दारा के विषय में एक और बात एक इतिहासकार लेनपुल ने कही है, वह दारा को लघु अकबर कहते हैं। दारा को लघु अकबर यह कहा है लेनपुल ने। तो दारा की उदार धार्मिक भावनाओं को देखते हुए लेनपुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। और इसी उदारता को देखते हुए औरंगजेब दारा पर विधर्मी या काफिर होने का आरोप लगाता है। आगे देखें, जब लाहौर में एक बलूची सरदार ने दारा सिकोह को पकड़ करके मुगल सेना को सौंप दिया, तो बलूची सरदार ने दारा को पकड़ करके औरंगजेब को सौंप दिया और दारा पकड़ करके दिल्ली लाया गया। और जहां उसे घोर यातनाएं दी गई, उसे गली में घुमाया गया और उसे कठोर यातनाएं दी गई। इसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने भी किया है। तो औरंगजेब ने फिर उसको घुमा करके कैद खाने में रखा काफ़ी दिनों तक, और फिर कैद खाने में ही उसकी हत्या करवा दी। तो औरंगजेब ने दारा की हत्या करवा दी और दारा का एक बेटा जो सुलेमान सिकोह है उसको भी अफीम पिला करके हत्या कर दी गई। तो इस तरह से अपने दोनों भाइयों का औरंगजेब ने एक एक करके सफाया कर दिया। और दारा का एक बेटा और बचा था सिपीहर सिकोह, उसी से औरंगजेब ने अपनी एक बेटी का ब्याह कर दिया था। तो इस तरह से यह सब सारी घटनाएं थीं। अब इसमें इस उत्तराधिकार युद्ध का एक प्रत्यक्षदर्शी है, वह फ्रांसीसी यात्री बर्नियर है, जो 1658 में शाहजहां के शासनकाल के आखिरी दिनों में भारत आया और लगभग यहाँ 10 सालों तक रहा। तो बर्नियर जो है यह 1658 में भारत आया और 1668 तक भारत में रहा। इसने कई उत्तराधिकार के युद्ध लेकर के और मुगलों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण विवरण लिखे हैं। इसकी जो किताब है वह ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है और इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य बर्नियर ने लिखे हैं। मुगलों की जो व्यवस्था है, उनकी सैनिक प्रणाली, उनकी शिक्षा व्यवस्था मुगल काल में, और साथ में उसके बेटों का जो व्यवहार है, इन सभी के विषय में बर्नियर ने बहुत महत्वपूर्ण विवरण दिया है। और बर्नियर जो है एक पेशे से चिकित्सक था, दार्शनिक था और इतिहासकार भी। और बर्नियर ही दारा का चिकित्सक भी था। यह दारा का चिकित्सक भी था और उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी भी था। एक तथ्य इसमें और है कि फ्रांसिस बर्नियर जब भारत आया तो इसका पहला आश्रयदाता दानिशमंद खां था। और बताते हैं कि दानिशमंद खां ने दारा के प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। इसमें जब वह पकड़ा गया और उसे मृत्युदंड मिला तो दानिशमंद खां जो बर्नियर का आश्रयदाता है, उसने दारा की प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो बर्नियर के विषय में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम मुगल या विदेशी यात्रियों के विवरण जब देखेंगे तब इसको बताएंगे, क्योंकि बर्नियर जो है इसका विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक बर्नियर के विवरण के विषय में जो उसने कहा है कि भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं था। और साथ में एक और विवरण वह कहता है कि जो भूमि है उसका मालिक बादशाह होता था, यानी कि किसानों के पास जो भूमि है वह किसान उसके मालिक नहीं होते थे। और साथ में बर्नियर एक बात और कहता है
कि जो मुग़ल मनसबदार हैं उनका जो स्थानांतरण है यही किसानों की बर्बादी का और खेती और मुग़ल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वह बताता है कि इससे उनके स्थानांतरण से समस्या यह होती थी कि कोई भी मनसबदार अपने क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे कभी भी वहाँ से हटाया जा सकता है। और यही वजह है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली करना चाहते थे। तो इस वजह से जो कृषि थी और किसानों के हालात जो थे वह सब बहुत ख़राब हो गए। तो और भी बर्नियर के विषय में बहुत सारे विवरण हैं, जैसे कि बनारस की तुलना एथेंस से करता है बर्नियर ही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बर्नियर के विषय में, उसको हम आगे देखेंगे। तो उत्तराधिकार के युद्धों में यही सारी घटनाएं थीं और 1659 में देवराई में दारा को अंतिम रूप से हराने के बाद, उसको मौत की सज़ा देने के बाद औरंगजेब ने पुनः अपना राज्याभिषेक किया। तो एक बार वसामुगढ़ में जीतने के बाद उसने अपना राज्याभिषेक किया था, और दूसरी बार देवराई में जीतने के बाद तो दोबारा औरंगजेब ऐसा पहला बादशाह है जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।